देखिए आप रिटर्न निकाल ही लोगे, उसके बाद में आपका फिजिकल होता है, फिजिकल के टाइम आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। लेकिन अगर आपका डॉक्यूमेंट गलत पाया जाता है मेरे दोस्त, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर कर दिया जाता है, क्योंकि आपका 5 साल का वेट 3 साल 2 से 2.5 महीने आप मान सकते हो, 2 महीने की मेहनत ये आपकी क्या है बर्बाद हो जाने वाली है, और आपका लाइफ हो सकता है कि थोड़ा सा इधर उधर हो जाए। मित्रों अगर आप फोटो सिग्नेचर या आजाद निवास इसमें अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो ये चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, आपको क्या है ये चीज आपको डालना है जो नीचे लिखा हुआ है यहाँ पर, ये चीज आपको डालना होगा। तो आप क्या आपको फिल करना होगा, क्या क्या चीज आपको डालना है, जैसे जारीकर्ता में यानी उसका जो समीक्षा अधिकारी कौन है वो आपको आता नहीं कि किसके द्वारा जारी किया गया है, जो आपका आय प्रमाण पत्र है, आय तो लगना नहीं, इसमें निवास या जाति होगा या EWS होगा, ये किसके द्वारा जारी किया गया है वो आपको डाउट क्लियर होना चाहिए। अगर आप तहसीलदार की तरह कहीं SDM डाल दे रहे हो या SDM की जगह पर तहसीलदार डाल रहे हो तो आपका चीजें गलत हो जाएंगी और आपको क्या है बाहर कर दिया जाएगा। हालांकि उतना ये बड़ा इशू नहीं है, लेकिन आप इससे अच्छा है कि आप इनमें वीडियो देख लीजिए और आप क्या है गलतियां क्यों करो। अगर ऐसे गलतियां हो भी गई हैं, अगर आपने फॉर्म भर दिया तो आपको परेशान होने की बात नहीं है। अभी आपका करेक्शन डेट आ रहा है 18 तारीख को, आप करेक्शन भी कर पाओगे। किन परिस्थितियों में आपको करेक्शन करना है वो चीज हमें क्या है आगे समझा देंगे आपको कि किन परिस्थितियों में आपको करेक्शन करना होगा। देखिए फोटो मैं थोड़ा सा आपका क्या है जो डाउट था आप लोगों ने ही, आप मेरे भाई आप लोगों ने ही कमेंट किया था कि किन किन परिस्थितियों में, अभी हमारा जो कुछ थोड़ा लेते हैं कि आपका जो डाउट है उसमें आया हुआ था। भाई मेरा जो सिग्नेचर ब्लू पेन से हो गया था। देखिए आप जब नोटिफिकेशन पढ़ोगे तो उसमें आपका जो सिग्नेचर वो ब्लैक पेन से होना चाहिए। जी हाँ, ब्लैक पेन से मांगा गया है, व्हाइट पेज पर होना चाहिए। अगर हो गया है तो आप करेक्शन कर लीजिएगा, या इतना बड़ा इशू नहीं होता है करेक्शन करने का। मेरा बैकग्राउंड ब्लू हो गया है। फिर क्या है बीएड, अगर आपकी बीएड थोड़ा सा जैसे मेरी देख सकते हो नॉर्मल है तो इतने है तो आपकी चल जाएगी, थोड़ा सा अगर ज्यादा है तब भी चल जाएगी, बहुत ज्यादा है तो आप क्या है अपना हजामत करवा के क्या है दोबारा अपलोड कर दीजिएगा, है ना। ये चीज फोटो का बैकग्राउंड अगर आपका ब्लू हल्का सा क्या है ग्रीन मतलब हल्का सा तो थोड़ा बहुत है, जैसे ये दिख रहा है एकदम व्हाइट नहीं दिख रहा होगा आपको, ऐसा है या व्हाइट है, या अगर आपका फोटो जो आपका दिख रहा है चीजें साइड, अगर आपका जो शोल्डर अच्छे से दिख रहा है एंड आपका जो ईयर है कान है अच्छे से दिख रहा है, आपका जो नोज या आपकी जो आई है अच्छे से दिख रही होगी तो आपका क्या है फोटो एक्सेप्ट कर लिया जाता है। कान तो आपका दिखना चाहिए, नहीं तो क्या है आप बाहर कर दिया जाते हो। तो ये चीज हो गई। तो आपका जो फोटो होना चाहिए मेरे मित्र वो क्या होना चाहिए, पहली बात तो क्या है 5 KB से लेकर 20 KB में आपने किया होगा सिग्नेचर, आपने क्या है 20 से क्या है 50 में किया होगा। लेकिन जो आपका फोटो होना चाहिए वो लेटेस्ट होना चाहिए। दूसरी चीज क्या है अच्छे से विजुअल होना चाहिए। सिग्नेचर भी आपको ऐसे ब्लैक पेन से करना होगा, ये चीज आपकी होगी ब्लैक पेन से करना है। एंड फिर आपका जो जाति और निवास आप ध्यान दीजिएगा, तो जब आप अपलोड करें तो उसमें सारी डिटेल आपकी फिल होती है, किस दिन जारी किया गया था वो तो फिल ही होता है, साथ में आपका आवेदन क्रमांक भी फिल होता है, प्रमाण क्रमांक ये भी आप डाल लीजिएगा। लेकिन जो मेन डाउट आपका आता है वो यहाँ पर आता है। जैसे जब मैं आपको जाति बताऊं तो हो सकता है कि आपने कुछ और लिखा हो, लेकिन जो मेरे जाति प्रमाण पत्र में लिखा हुआ है वो सक्षम अधिकारी, आपको जात में भी यही मिलेगा एंड आपको निवास में भी यही मिलेगा कि सक्षम अधिकारी यानी किसने समीक्षा किया है। लेकिन जब आप देखोगे जाति प्रमाण पत्र वो तहसीलदार के द्वारा जारी किया जाता है। तो जब आप अपना फॉर्म भरिए तो उसमें आपको तहसीलदार चूज करना होगा, अच्छे से देख लीजिए क्या इसमें लिखा हुआ तहसीलदार लिखा हुआ है। वही जब आप निवास देखोगे तो निवास में क्या है उप जिला अधिकारी। उप जिला अधिकारी का मतलब होता है सब यानी कि एसडीएम। जब आप अपना डिस्ट्रिक्ट से अगर आपने बनवाया होगा तो डिस्ट्रिक्ट से जब चेक करते हो तो उसमें ये भी रहता है कि जब आपने निवास प्रमाण पत्र बनवाया होगा तो उसमें आपका जो निवास प्रमाण पत्र है वो एसडीएम को ट्रांसफर कर दिया गया है, यानी सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। एक तो आपको 4 आपको ऑप्शन में मिलेंगे, तहसीलदार मिलेगा, एसडीएम मिलेंगे, ये डीएम मिलेगा एंड डीएम मिलेंगे। तो आपको क्या है आप में जो लिखा हुआ है वही आपको डालना है। उप जिला अधिकारी लिखा है तो आपको क्या है एसडीएम डालना होगा, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, ये चीज आपको क्या है डालना होगा। और जो आपका डेट वगैरह है वो आपको फिल कर देना होगा। तो आपका जो आय जात निवास का जो डाउट था वो हमने आपका कंप्लीट कर दिया कि आपको गलतियां नहीं करना। फॉर्म अगर आप इसके पहले कोई फॉर्म खुद से भरे हैं तो आपको भरना होगा। और अगर आपका जो करेक्शन डेट है वो क्या है 18 जनवरी को क्या है चीजें पहले से निर्धारित हैं, आप क्या है वहां से करेक्शन कर पाओगे। तो ये आपका जो करेक्शन डेट है यही रहने वाला है, 18 जनवरी का करेक्शन आप कर पाओगे। अगर आपका बहुत ज्यादा जैसे हो गया फोटो अगर आपने गलत अपलोड कर दिया, किसी दूसरे का अपलोड कर दिया या बहुत ज्यादा ब्लर अपने अपलोड कर दिया तो आपको करेक्शन करना चाहिए।
सिग्नेचर अगर आपने क्या है दूसरी तरह से कर दिया है या आप गलती से कोई दूसरा अपलोड कर दिए तो आपको करना चाहिए, या आपका जो मार्कशीट वगैरह है या जात निवास है ये सब थोड़ा सा इधर उधर हो गया तो आपको करना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा माइनर दिक्कत है तो आपको अपलोड नहीं करना चाहिए। चीजें हो जाती हैं, आपका फर्स्ट टाइम है तो हो सकता है चीजें थोड़ा। आई होप ये चीज आपको पसंद आया होगा। चैनल पर मेरे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जैसे नेक्स्ट वीडियो लाते हैं तो आपको मिल जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।